आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न हमने कल किया था। दूसरा प्रश्न जो हमको दिखाई दे रहा है वह है निम्नलिखित को सत्यापित करना है। तो बराबर के बाईं ओर और बराबर के दाईं ओर हमको दो संख्याएं आपको संक्रियाएं दिखाई दे रही गणितीय। हमको क्या करना है, इनको दोनों को बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो ए जो है हम इसको शुरू करते हैं। क्या दिया है, बाएं पक्ष से इसका शुरू करते हैं। देखो तो हमको मिला है 7 धन ऋण 3 है, ये दिया गया है। इसको हल कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 गुणा, पहले कोष्टक के अंदर हल करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 7। देखो धन गुणा ऋण, कल हमने आपको बताया था क्या होता है, असमान चिन्हों को जब हम गुणा करते हैं तो ऋण आ जाता है। तो ये हो गया 18, 7 में से 3 घटाएंगे 4। कोष्टक के अंदर जब एक ही संख्या है, कोई धन या ऋण गुणा भाग कुछ भी नहीं है, तो हमको कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। तो 18 चौको हो गया 72। इसी प्रकार हम इसका दूसरा पक्ष लेते हैं। दाएं पक्ष जब हम शुरू करते हैं इसका, तो हमको क्या दे रखा है, 18 गुणा 7, एक कोष्टक में दिया है 18 गुणा 7, और दूसरे कोष्टक में हमको दिया है 18 गुणा ऋण 3। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 18 सत्ते कितना होता है, 18 गुणा 7 होता है 126, और धन लगा लिया बीच में। अब देखो ये संख्या क्या है, धन में, ये संख्या ऋण में है। तो पहले कोष्टक के अंदर है, बड़े कोष्टक के अंदर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्या हो जाएगा, 18 धन गुणा ऋण ऋण, 18 54। अब ये हो गया, एक धन है एक ऋण है, फिर 126 धन गुणा ऋण ऋण 54। घटा के देखते हैं, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7। यहाँ बीच में बराबर लगाया था, हम भी बराबर लगाए थे, बराबर आ गया, दोनों पक्ष बराबर आ गए। देखो तो हम लिख देंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। दोनों का मान 72 आ गया। तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। हमको सत्यापित करना था। इसी प्रकार इसका जो बी है, बी में देखो क्या दिया गया है, यहाँ हमको दिया गया है एक कोष्टक में ऋण 21 दिया है, और दूसरे बड़े कोष्टक के अंदर लिखा है ऋण 4 एक छोटे कोष्टक में, धन लगा के ऋण 6 एक दूसरे छोटे कोष्टक में। जब हम इसको हल करेंगे तो ऋण 21 तो ऐसे ही रहेगा, बीच में गुणा का चिन्ह भी ऐसे ही रहेगा। तो ये देखो क्या है, ऋण 4 धन गुणा ऋण, असमान चिन्हों को गुणा करते तो ऋण आता है, ये हो गया। अभी दोनों संख्याएं कोष्टक के अंदर ऋण में हैं, तो क्या करते हैं, जब दोनों संख्याएं गुणा नहीं है, केवल ऋण में दो संख्याएं हैं, तो क्या होता है, दोनों जुड़ जाती हैं और चिन्ह आता है ऋण का। चिन्ह क्या आता है, ऋण का, और 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, दो समान ऋणात्मक पूर्णांक हैं, मतलब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते हैं तो क्या होता है, समान चिन्हों को धन आ जाता है। 21 एकम 21 या 21.210 हम कह सकते हैं। और इसी का दूसरा पक्ष जो हमको यहाँ दिया था, ये हमको दिया था एक बड़े कोष्टक में ऋण 21 को हमें गुणा करना था ऋण 4 से, और बीच में धन लगा के एक दूसरे बड़े कोष्टक में अंदर लिखा था ऋण 21 गुणा ऋण 6। यहाँ दोनों को अलग अलग गुणा करना है हमको। तो देखो बड़े कोष्टक में यहाँ हम क्या करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते हैं, समान चिन्ह है तो धन आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 गुणा 4 84 आ गया, बीच में धन लगा देंगे। और दूसरे कोष्टक में क्या आया, एक ऋण है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो ये भी धन में आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये 84 है, धन गुणा धन धन होता है, 126 आ गया। दोनों को जोड़ देते हैं, 6 में 4 जोड़ा 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 1 और 2। अब देखो यहाँ क्या आया, यहाँ भी क्या है 210 आ गया, और दूसरे पक्ष में भी क्या आ गया 210 आ गया। हमने दोनों पक्षों को हल किया। हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो क्या हो गए, दोनों सत्यापित। तीसरे के पहले में पूछा है किसी भी पूर्णांक ए के लिए ऋण 1 गुणा ए किसके समान है। तो देखो किसी भी पूर्णांक ए के लिए क्या गुणा करना है, हमको गुणा करना है ऋण 1 से, किसी भी पूर्णांक को गुणा करना है। ए दिया है, जैसे ए के स्थान पर अगर हम 2 रख दें, माना 2, तो कितना आ जाएगा उत्तर, 2 एकम 2 धन गुणा ऋण ऋण। अगर हम ऋण 1 गुणा 3 कर दें तो किसके समान हो जाएगा ये, ऋण 3 के। ऋण 1 गुणा अगर हम 4 कर दें किसके समान हो जाएगा ये, ऋण 4 के। इसी प्रकार हमसे पूछा है ऋण 1 गुणा अगर हम ए कर दें तो ये पूर्णांक किसके बराबर होगा, तो ये ऋण 1 के बराबर होगा। यानी कि ए का क्या है, योज्य प्रतिलोम। जो उत्तर जो आएगा हम इसको ये भी कह सकते हैं किसके समान है, ये योज्य प्रतिलोम के समान है। यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ें, ए में ऋण ए हम जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा हमको। दूसरे में पूछा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल है। अभी हमने आपको बताया था कि ऋण 1 के साथ जब हम ए को गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आ जाता है, ऋण ए आ जाता है। इनकी ए को गुणा करके ऋण आता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सीधे से हम क्या कह सकते हैं,
तो हमसे पूछा वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल ऋण 22 है। तो किसका ऋण 1 के साथ गुणनफल ऋण 22 होगा? 22 का। देखो 22 गुणा ऋण 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 22। तो वो जो उत्तर हमसे पूछा है वो उत्तर है 22। इसका उत्तर हो जाएगा 22। इसी प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा बी का, क्या हो जाएगा? हमें क्या करना है, ऋण 1 से गुणा करने के बाद आया है 37। तो 37 का योज्य प्रतिलोम होता है ऋण 37। क्या होता है? ऋण 37। हम ऋण 37 गुणा ऋण 1 करेंगे तो ऋण गुणा ऋण धन 37 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आया ऋण 37। ठीक है। इसी प्रकार जीरो का, तीसरे में क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है जीरो। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल जीरो हो। ऋण 1 के साथ गुणनफल क्या हो? जीरो हो। तो ऋण 1 के साथ गुणनफल जीरो किसका होगा? जब यहाँ भी जीरो लिखेंगे तब यहाँ भी जीरो आएगा। तो तीसरे का उत्तर, जीरो का उत्तर जीरो ही है। इसका एक तरीका और भी है। देखो अगर हम क्या मान लें, माना हो संख्या x मान लें, तो x को जब हम गुणा करेंगे ऋण 1 से तो उत्तर कितना आना चाहिए? ऋण 22 आना चाहिए। तो x बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋण 22 गुणा यहाँ था भाग में चले जाएगा, ऋण से ऋण कट गया तो उत्तर आ गया 22। हमने आपको सीधे बताया उत्तर 22 आएगा। इसी प्रकार अगर इसका हम उत्तर x मान लें तो x को ऋण 1 से गुणा करके क्या आ रहा है? 37 आ रहा है। तो x का मान कितना होगा? 37 भागा ऋण 1। इसके आगे धन होता है, धन गुणा ऋण ऋण लगाते हैं और 37 में 1 का भाग जाके 37 बार, तो इसका उत्तर आ गया ऋण 37। इसी प्रकार अगर हम इसका उत्तर x मान लें तो x गुणा ऋण 1, उत्तर आना है 0। x बराबर 0 बट्टे ऋण 1। ऋण 1 का भाग 0 में कितने बार जाएगा? 0 बार। तो इसलिए इसका जो उत्तर आ गया वो आ गया 0। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और इससे पहले के वीडियोज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।